जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा था, यानी कि परावर्तन के कुछ मूलभूत चीज़ों को समझा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग सीधे सीधे बात करने वाले हैं दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ किसी भी दर्पण को आप छू करके कैसे पता लगा सकते हैं कि वो दर्पण समतल है या फिर उत्तल है या फिर अवतल है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा दर्पण। ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं तो सर मिरर कहते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे किस दर्पण की बात की जा रही है? सर उसी दर्पण की बात की जा रही है जिसमें आप सभी चेहरा देखते हैं, अपना फेस देखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसको साइंटिफिक रूप से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बड़े ही आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरली आप जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो क्या होता है? आप सभी कहते हैं सर वो तो कांच का टुकड़ा होता है। बिल्कुल इसी चीज़ को समझना है यहाँ पे कि कोई भी जो दर्पण होता है वो क्या होता है सर? कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को क्या कर दिया जाता है? रस्तित कर दिया जाता है या फिर कलई कर दिया जाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि दर्पण क्या है तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को कलई या रस्तित कर दिया जाता है, कलई या रस्तित कर दिया जाता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि गुरुजी कांच का टुकड़ा तक तो सही है सारा कहानी, लेकिन ये कलई या रस्तित करने का क्या मतलब है? और हम लोग कांच के टुकड़ा को कलई या रस्तित करेंगे तभी क्यों वो दर्पण की तरह काम करेगा? ध्यान में रखिएगा, जो आपका कांच का टुकड़ा होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। जैसे कि थोड़ा देर के आप मान लीजिए कि ये आपका कोई कांच का टुकड़ा है, तो इससे जब आप लाइट पास करवाएंगे तो लाइट तो आपका आर पार हो जाएगा, यानी कि इससे पास हो जाएगा। हमको तो इसमें अपना चेहरा देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसके एक भाग को कलई या रस्तित कर देते हैं ताकि लाइट जो है इसके आर पार ना हो, लाइट क्या हो? इसके इस सरफेस से रिटर्न आ जाए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कांच के टुकड़ा को जो हम लोग दर्पण बनाने के लिए कलई या रस्तित करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो उस कांच के टुकड़ा से आर पार ना हो, परावर्तित हो जाए। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम लोग कलई या रस्तित करते हैं इसके लिए किसका यूज़ करते हैं सर? तो सर इसके लिए हम लोग चांदी या फिर पारे का उपयोग करते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी दर्पण को कलई या रस्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे चांदी या पारे का उपयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से दर्पण क्या होता है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। हमेशा ध्यान में रखना है कि दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसके एक भाग को कलई या रस्तित कर दिया जाता है। और किससे किया जाता है सर? तो चांदी या पारे से किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक तौर पे आपने पीछे के सेशन में भी देखा था कि दर्पण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका समतल दर्पण, फिर होता है आपका गोलीय दर्पण और फिर होता है आपका बेलनाकार दर्पण। और मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया था कि बेलनाकार दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सर घरों या दुकानों को सजाने के लिए किया जाता है। जबकि जो आपका समतल दर्पण है इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? तो सर पेरिस्कोप और क्लेडियोस्कोप बनाने में। गोलीय दर्पण तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अपना अपना उपयोग है जिसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। जनरली जब हम लोग दर्पण के अलग अलग प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग को समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में इस ऑप्टिक्स चैप्टर में पढ़ना होता है। लेकिन मैंने ये आपकी सुविधा के लिए बता दिया कि अगर कहीं पर आपको ये क्वेश्चन मिले कि घरों या दुकानों को सजावट करने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? सर बेलनाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर समतल दर्पण कौन होगा और गोलीय दर्पण कौन होगा? तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी दर्पण को डिफाइन करने का बस एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह जैसा होगा हम लोग उस दर्पण को उसी नाम से जानेंगे।
आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं यहाँ पे समतल दर्पण लिखा हुआ है, तो कोई भी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि जहाँ से परावर्तन की प्रक्रिया होती है, तो जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसको आप क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है, मान लेते हैं कि ये M और M डैश आपका क्या है? एक दर्पण है। तो आप सभी कहेंगे सर इसका तो परावर्तक सतह समतल नजर आ रहा है, तो भाई मेरे ये कौन सा दर्पण है? तो सर ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है सर? ये समतल दर्पण है। ठीक उसी तरह जब हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो सीधे तौर पे क्या कहते हैं कि सर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। और नो डाउट आप सभी गोलीय दर्पण से वाकिफ होंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। आइए इसका भी हम लोग फिगर देख लेते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई गोला है, इसको हम लोग दो भाग में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसको दो भाग में हम लोगों ने क्या करा? डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं कि इस वाले पार्ट को हम लोग बाहर से रसदित कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बाहर से रसदित कर देते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग अंदर से रसदित कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे दो दर्पण नजर आ रहा होगा। आप कहेंगे सर इस दोनों दर्पण का नाम क्या होगा? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी पार्ट क्या हो, बाहरी भाग क्या हो सर? रसदित किया हुआ हो या कलई किया हुआ हो, और जो परावर्तन की प्रक्रिया है उसके आंतरिक भाग से हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं सर? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग क्या हो? रसदित हो। आप देख रहे हैं कि इसका आंतरिक भाग कलई किया हुआ है और परावर्तन की प्रक्रिया कहाँ से होगी? तो सर इस वाले पार्ट से होगी। तो सर इस टाइप के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल उठेगा कि सर हम लोग किसी भी दर्पण को छू करके कैसे पहचान सकते हैं कि ये समतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है? मेरे मित्र आप ध्यान देना यहाँ पे कि आप कह रहे हो समतल दर्पण वो दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह क्या होगा? समतल होगा। आपने किसी दर्पण को छुआ और वो पूरा का पूरा समतल है, कहीं पे भी आपको उभर खाबर नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी दर्पण को छूने पर उसका पूरा परावर्तक सतह समतल हो तो आप क्या कहेंगे? उसको समतल दर्पण है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अवतल दर्पण में कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो आपको लग रहा है कि धंसा हुआ है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो आपको लग रहा है कि धंसा हुआ है। अगर आप किसी दर्पण को छू रहे हैं और बीच में आपको धंसा हुआ मालूम चले, किसी दर्पण को छूने पर अगर आपको बीच में धंसा हुआ मालूम चले, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो दर्पण होगा वो कौन सा होगा? आप सभी कहेंगे अवतल दर्पण होगा। और ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं कि सर उत्तल दर्पण में जो प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया होगी वो उसके बाहरी भाग से होगी। तो भाई मेरे यहाँ पे आप देखो कि इस दर्पण को आप जब छुओगे तो बीच में आपको कैसा लगेगा? उभरा हुआ लगेगा। यानी कि किसी दर्पण को आपने छुआ और बीच में आपको कैसा लगा? उभरा हुआ, उठा हुआ लगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये उत्तल दर्पण है। यानी कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसको छूने पर बीच में उठा हुआ लगे यानी कि उभरा हुआ लगे, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? उत्तल दर्पण के कैटेगरी में रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये चीज़ समझेंगे कैसे, याद कैसे रहेगा? तो बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। यहीं पे इसका लॉजिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अवतल। तल का मतलब क्या होता है? नीचे। तो कोई भी दर्पण जिसको आप छुएंगे बीच में आपको थोड़ा सा धंसा हुआ मालूम पड़ेगा यानी कि तल जैसा मालूम पड़ेगा, तो आप समझ जाना वो अवतल दर्पण है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तल, तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट लग रहा है उठल, यानी कि बीच में अगर आप किसी दर्पण को छू रहे हैं और वो उठा हुआ लग रहा है कहाँ पे? बीच में, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण है। तो मेरे ख्याल से दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को आप आसानी से समझ पाए होंगे। साथ ही अब आप किसी भी दर्पण को छू करके ये भी पता लगा सकते हैं कि दर्पण उत्तल है, अवतल है या फिर समतल है। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।